हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आ गए हैं एक नई अपडेट और न्यूज़ के साथ आपके सामने, जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है और काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है एयरपोर्ट के रनिंग होने का या एयरपोर्ट के स्टार्ट होने का। बेसब्री से हम सब वेट कर रहे हैं और एक एक काम पे हम निगाह रखे हुए हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। तो इसको देखते हुए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आई है ये कि एयरपोर्ट का जो एटीसी टावर है, जो कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है किसी भी एयरपोर्ट के लिए एटीसी टावर का। तो एटीसी टावर का काम कंप्लीट हो गया है, वो भी दिए गए समय से पहले। तो जो डेडलाइन टाइम दिया गया था उससे पहले ही एटीसी टावर को कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ पूरी उसी पे बेस्ड है और आज के टाइम पे और क्या काम चल रहा है उस पर तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी ही मिल जाएगी इस वीडियो से ही। डेडलाइन से पहले बना एयरपोर्ट का एटीसी टावर। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तैयार हो गया है। अब इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बाद इसमें उपकरण लगाए जाएंगे। बताया गया है कि उपकरण लगने का काम भी स्टार्ट होने वाला है और इसके साथ ही जैसे उपकरण लगने का काम पूरा होता है वैसे ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा कर दी है। ये जो एटीसी टावर बन गया है इसका अनाउंसमेंट माननीय नंद गोपाल नंदी जी ने ही किया है। अक्टूबर 2024 से कमर्शियल उड़ान शुरू। इस एयरपोर्ट से अक्टूबर 2024 से कमर्शियल उड़ान शुरू करने की तैयारी है। करीब 75% काम पूरा हो चुका है। बता दें कि पिछले दिनों दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एटीसी टावर को हैंडओवर किए जाने की डेडलाइन जो दी गई थी वो फाइनल की गई थी, यानी कि दिसंबर के लास्ट में एटीसी टावर को कंप्लीट करना था। इसके लिए जो डेट फाइनल की गई थी वो थी 25 दिसंबर की। डेडलाइन के टाइम से पहले ही एटीसी टावर को तैयार कर लिया गया है। अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें तो 38 मीटर ऊंचे इस एटीसी टावर को 8 मंजिल का बनाया गया है। अब फिनिशिंग का काम लगातार तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें लगने वाले उपकरणों की आपूर्ति भी हो चुकी है। एटीसी टावर के बाद रनवे को पूरा करने को संभावित डेडलाइन जनवरी 2024 रखी गई है, यानी कि पहले एटीसी टावर को डेडलाइन दी गई थी और उसके बाद फिर रनवे की डेडलाइन थी। तो रनवे की भी डेडलाइन जनवरी 2024 की रखी गई है। रनवे में भी अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। एटीसी टावर और रनवे इन दोनों के तैयार होते ही एयरपोर्ट पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग को तैयार करने का लक्ष्य मार्च तक रखा गया है। हालांकि टर्मिनल बिल्डिंग में अभी काफी काम बचा हुआ है जो काफी तेजी से चल रहा है। कैसे काम करता है ये एटीसी टावर? एयरपोर्ट पर बना यह टावर विमानों की उड़ान भरने और उतरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक तरह का कंट्रोल रूम है। इससे रडार के माध्यम से पायलट को सिग्नल दिया जाता है। एटीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद ही हवाई जहाज उड़ान भरता है या उतरता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विमानों के टकराव को रोकना, हवाई को व्यवस्थित और तेज करना, पायलटों के लिए सही जानकारी और तुरंत मदद पहुंचाना है। एटीसी टावर में फिनिशिंग का काम चल रहा है। उसके साथ ही कुछ अपडेट हम आपको दे देते हैं, जिसमें एयरपोर्ट पे जो काम इस टाइम पे चल रहा है वो 24 आवर चल रहा है, यानी कि 24 घंटे एयरपोर्ट पे लगातार काम लगा हुआ है। उसके बाद ये जो एटीसी टावर है वो 38 मीटर ऊंचा और 8 मंजिला बना हुआ है। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर अब किया जाएगा और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने उपकरण लगने के बाद एयरपोर्ट पर इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। जो उपकरण अब लगने वाले हैं इस पे,
तो ओवरऑल ये सारी अपडेट थी। यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि कितना तेजी में काम चल रहा है, तो उतना ही वक्त आप पे भी बचा हुआ है। जितने पहले आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये अपडेट हम पर डे आपको दे रहे हैं। लगातार न्यूज़ आ रही है अपडेट्स की, और लगातार हम आपके साथ न्यूज़ के थ्रू जुड़ भी रहे हैं, और आपसे बार बार यही अवेयरनेस हम करना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट, जो परचेजिंग, जो प्लानिंग आपने आज के टाइम पे कर ली ना, तो आप ये मान के चलिए कि आने के टाइम पे आपका वो फ्रूटफुल होगा, वो इन्वेस्टमेंट आपकी उभर कर सामने आएगी, जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास आएगा। बट अगर आप इसी तरह से वेट करते रहेंगे और टाइम आगे इस तरह से जाने देंगे, तो आने वाले समय में रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे में भी, और जो आसपास के एरिया लगे हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, वो चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो या फिर आगे नोएडा हो। बट अभी हम, क्योंकि ग्रेटर नोएडा काफ़ी क्लोज आ जाता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, तो मैं आपको बताऊं हर जगह रेट में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे साल भर के अंदर, और ये आप देखिएगा। बट इससे अच्छा ये है कि आप देखें तो सही, पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ कर देखें। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट ना करी, आपने परचेज करना, आप वेट करते रह गए और रेट कहाँ का कहाँ आगे चला जाए। तो कहने का बस हमारा मतलब इतना ही है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी प्लानिंग को फुलफिल करिए। बाकी आप किसी भी तरह की हमसे सहायता चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके पास ये स्क्रीन पे डिटेल्स अवेलेबल है, जिसमें 9873442971 मिस्टर नरेंद्र यादव सर का नंबर है, 9667519002 ये नंबर मिस्टर कपिल यादव सर का है, 9958548641 ये मेरा नंबर है। आप इन तीनों नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस AC14 पे अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। साथ ही साथ किसी भी तरह की और कोई क्वेरी होती है तो ऑन कॉल हमसे जुड़ के भी आप डिस्कस करिए। विजिट करनी है आपने तो आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आपको लोकेशन की पूरी अपडेट देंगे विजिट के थ्रू। साथ ही हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। इन्वेस्टमेंट की जल्दी प्लानिंग करें, वेट ना करें। थैंक यू सो मच।